हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आरपीएफ वालों का तो 4 तारीख से एग्जाम भी चालू हो गया है, तो साथ ही जल्दी से सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में हम जीके का मॉडल पेपर 32 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब करना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्त, अपने सभी मित्र के पास जो जीडी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ सकें। तो चलिए बच्चों, आज का जीके का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? एंटोनियो गुटेरेस, जिरमया न्यामने विंग्सले, मेडेलिन अल्ब्राइट या फिर फतिमा थियाना सईद? सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। पिछले साल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो साथ ही सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? ऑप्शन नंबर डी, फतिमा थियाना सईद। ऑप्शन नंबर डी, फतिमा थियाना सईद। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एग्जाम टाइम में भूल जाएंगे सब कुछ। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के किस संविधान से लिया गया विचार है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा या फिर जापान? देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का कनाडा से लिया गया विचार है। किस संविधान से? कनाडा के संविधान से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? मधुमेह, दमा, रक्तस्राव या फिर खसरा? तो साथ ही देखिए, संक्रामक रोग इसमें से कौन सा है? खसरा है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, मीजल्स यानी कि खसरा। क्वेश्चन नंबर 4, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मध्य प्रदेश? देखिए, लोकप्रिय बाघ गुफा ये कहाँ पे पाया जाता है साथी? मध्य प्रदेश के राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एमपी में पाया जाता है। सभी बच्चे सेशन को लाइक करके एक बार शेयर जरूर से कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन या फिर क्लोरीन? 5 स्टार लगा लेंगे। ये जीडी, एमटीएस और आरपीएफ में हमेशा देखने को मिला है। तो देखिए, ओजोन परत को कौन सा पदार्थ नष्ट करता है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? चांगला दर्रा, अघीर दर्रा, लानकला दर्रा या फिर बनिहाल दर्रा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। और साथ ही अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, वहां से क्लिक करके आप उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। वहां पे डेली अपडेट्स एंड क्विज भी कराए जाते हैं और डेली आपको क्लास का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल कमेंट में पिन है, जाके उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में किसको जाना जाता है? बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर डी, बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक वाराह मिहिर हैं? कुमार संभव, शकुंतला, वृहत संहिता या फिर ऋतु संहार? देखिए, वाराह मिहिर द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर सी, वृहत संहिता। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बुक से राइटर्स का आपका कम से कम 5 प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा। मिनिमम 2, मैक्सिमम 5। पके हुए केले में मौजूद मुख्य अम्ल? चलिए बताइए, पके हुए केले में कौन सा एसिडिक पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है पके हुए केले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पैरोलियोसाइट एक कैसा अयस्क है? मैग्नीज, क्रोमियम, टाइटेनियम या फिर यूरेनियम? तो पैरोलियोसाइट एक मैंगनीज का अयस्क है। किसका? मैंगनीज का। क्वेश्चन नंबर 10, पटेती या पश्चाताप का दिन कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। किस कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है? पटेती या पश्चाताप? पारसी, बौद्ध, जैन या फिर ईसाई? तो देखिए साथी, प से पटेती, प से पारसी याद रखेंगे, प से पश्चाताप, प से पारसी, यानी कि पटेती या पश्चाताप
पारसी धर्म का एक महत्वपूर्ण दिन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? 5 स्टार लगा लेंगे। सभी बच्चे कमेंट में इसका जवाब देंगे। 24 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे या फिर 48 घंटे। भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है साथी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छी उपज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लोगों द्वारा प्रसिद्ध त्यौहार तोस्कुम समाई मनाया जाता है? मिजोरम, असम, मेघालय या फिर नागालैंड? देखिए उपज के लिए यानी कि अच्छी उपज के लिए, अनाज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तोस्कुम समाई ये जो प्रसिद्ध त्यौहार है यह कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को किसके प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? इक्विटी बाजार, परिनिवेश, व्यक्तिगत व्यय या फिर कर राजस्व? इसका जवाब हो जाएगा साथी कर राजस्व। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन नयनार संत नहीं है? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, यहाँ पे 10 स्टार लगा लेंगे। जीडी, एमटीएस और आरपीएफ सभी बच्चे। निम्न में से कौन नयनार संत नहीं है? सुंदरदार, अपार या फिर साबंदर या अंडाल? तो साथी नयनार संत नहीं है कौन? अपार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन डेमोक्रेटस एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक हैं? एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन डेली कराया जाता है। हिंदी का सुबह 8 बजे और जीके का शाम 7 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए बच्चे, डेमोक्रेटस एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक कौन है साथी? अरुण शौरी, रामचंद्र गुहा, नलिनी सिंह या फिर दास गुरुचरण? तो रामचंद्र गुहा है। कौन है? रामचंद्र गुहा। डेमोक्रेटस एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, चेरी पिकिंग किस शब्द खेल में प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, चेरी पिकिंग किस खेल में प्रयोग किया जाता है? टेबल टेनिस, तैराकी, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट? तो बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है चेरी पिकिंग, बास्केटबॉल में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, 16 सितंबर 2022 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.219 बिलियन से लेकर घटकर 545.652 बिलियन हो गया। कौन सी एजेंसी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की संरक्षक है? SEBI, RBI, IRDI या फिर WTO? तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IRDI। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता और सबसे अधिक बिकने वाले वुल्फ हॉल ट्रोलॉजी की लेखिका का निधन हो गया। डगलस स्टुअर्ट, मार्गरेट एटवुड, डेम हिलेरी मेंटल या फिर एलेनर कैप्टन? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए। हाल ही में बुकर पुरस्कार विजेता इनको दिया गया था और सबसे अधिक इनकी बुक जो बिकी थी वो कौन थी? वुल्फ हॉल ट्रोलॉजी। और उस लेखिका का निधन हो गया। वो लेखिका कौन है साथी? मार्गरेट एटवुड। कौन है? मार्गरेट एटवुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है नहीं था? चलिए सितंबर 2022 में दिल्ली के एम्स में के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर नीना खन्ना या फिर डॉक्टर DK शर्मा? तो देखिए दिल्ली के नए एम्स के रूप में 2022 में डॉक्टर एम श्रीनिवास को नियुक्त किया गया था। किसको? डॉक्टर एम श्रीनिवास। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज का लास्ट प्रश्न, निम्न में से किसे 23 सितंबर 2022 को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? संदीप सिंह, चित्रासी रावत, रानी रामपाल या फिर दिलीप तड़के? देखिए साथी, इसका जवाब हो जाएगा आपका दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की को 2022 को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था।
चलिए, साथ ही पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट में पिन करके रखा हुआ है, वहां से क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।